मित्रों, थोड़े शब्दों में अगर आपको कहना हो तो हम कहेंगे कि योग क्या है। ये भावना का क्षेत्र है, चेतना का क्षेत्र है। इस चेतना को, प्रज्ञा चेतना को जागृत करना है। अब जागृत करने के लिए सारे प्रयास होते हैं। आप सोए हैं, आपको जगाना है, आपको आलस लगेगा, आपको एक कठिन लगेगा। थोड़ा सा प्रयास करिए तो वाह, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बाहर से दवा की तरह पी ली जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपने अंदर जो हमारी इनर वॉइस है, हमारी आत्म चेतना है, हमारी प्रज्ञा बुद्धि है, उसका इसका माने यह है कि ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञा, तीन चेतना की स्थितियाँ हैं, तीनों महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि ज्ञान जो संज्ञा, जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं, या जो कंसेप्शन विज्ञान बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन उन सब में सबसे अधिक सब जो उपेक्षित और जो आवश्यक महत्वपूर्ण बात है वो भावना की है, प्रज्ञा की है, प्रज्ञा चेतना की। आप सारा अंतिम जो तीन अंग हैं उनमें आप क्या करते हैं, सारा प्रज्ञा को विकसित करते हैं। वो प्रज्ञा वो ले जाती है आपको भगवान की तरफ, आनंद की तरफ बढ़ा देती है। तो इसमें सबसे जो आवश्यक चीज़ है, ये ध्यान रखना चाहिए कि हम, हमारी प्रज्ञा, हमारे इनर वॉइस हम सुनते हैं। थोड़ा सा उसकी तरफ भी आदमी को नम नहीं होना चाहिए, भगवान की तरफ समर्पित होना चाहिए। यम और नियम पहले दो ये हैं, दोनों जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप नींव बना रहे हैं, मकान की नींव डाल रहे हैं, और आप अगर आपकी मकान की नींव कमज़ोर रह गई तो सारा जो आपका भवन खड़ा होगा, कुछ अर्थ नहीं होगा। यम और नियम होना चाहिए। लेकिन आज अगर आप देख लीजिए चारों तरफ, जो योग सिद्ध करते हैं, जो नहीं करते हैं, जैसे वो सबसे ज़्यादा उपेक्षा होती है यम और नियम के। ये जरूरी है कि आप सबसे पहले ज़मीन तैयार कर लें। अब यम और नियम दो चीज़ें हुई, तो यम और नियम जो दो अंग हैं वो सर्वाधिक उपेक्षित अंग है। अब इनको महत्व इनका है, आधारभूत नियम है, नींव डाल रहे हैं। अब इसको आपके लिए क्या करना चाहिए? अब पहले को लेते हैं यम। यम क्या है? 5 यम कहे गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 है, सभी जानते हैं, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा विचार करना चाहिए इसको, कैसे कि हम वास्तविक व्यवहारिक जीवन में इसको कैसे हम ले आ सकते हैं। अब पहला लेते हैं, पहले भाव को, यम में अहिंसा को। अहिंसा का माने है कि जीव को जीवन की हत्या नहीं करना चाहिए। जीव किसी को बेकार, अननेसेसरीली किसी को हिंसा हम करते हैं तो वो उचित नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि आप जीवन जो है बिना हिंसा के चलता नहीं है। आप अपने यहाँ भी कहा गया है कि जीव जीवस्य भोजनम। दूसरी तरफ अगर पश्चिम में देखें तो कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर लाइफ। अब ये जब इन आलोक में आप अहिंसा की बात करते हैं तो बेमानी सी लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। अहिंसा तब उसके बावजूद अहिंसा है। अहिंसा का कि हम जो नियम है उसको 2 भाग में हम बांट रहे हैं, एक में नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो पहली जो बात है कहने की कि आपने हमको हिंसा नहीं करनी है, एक बात है। हिंदुस्तान का जो मनीषी हैं उन्होंने इस बात को एकांगी भाव कहा है। ये हिंसा नहीं करना, ये एक एकांगी भाव है, ये पूरी बात नहीं हुई। दूसरी बात इसका दूसरा पक्ष एक कॉइन है। दूसरा पक्ष इसका क्या है? वो कॉइन है कि आदमी संवेदनशील होना चाहिए जीवन के प्रति। अगर किसी भी जीव है, चींटी है, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, सबके प्रति है कि हम उसको मारेंगे नहीं, ये बात अधूरी है। पूरी बात क्या हुई
कि हम उसके प्रति संवेदनशील होंगे, जीवन के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, वो एक पॉजिटिव बात हुई। अब दोनों को जब हम मिला देते हैं तब वो अहिंसा का लक्ष्य है। किसके बाद में हम आते हैं दूसरे नियम पर, सत्य, अहिंसा, सत्य। सत्य का सिंपल माने है कि झूठ न बोलना, माने है कि तथ्य जो हैं उनको मान लेना, स्वीकार कर लेना। जो तथ्य नहीं है उनको उनकी तरह उसके बल पर हम कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, सत्य को जाना चाहते हैं। लेकिन सत्य का ये जो है एक पक्ष है, नेगेटिव पक्ष है इसका। आप देखिएगा कि जीवन में क्या होता है कि हमारा जीवन होता है, सामान्य रूप से देखते हैं कि बड़ा पाखंड में हम भरे रहते हैं, हाँ, जबरदस्ती के तरह तरह के पाखंड करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, छल करते हैं। ये आज जीवन में वो इसको कहते हैं कि सफलता का मूल मंत्र बन गया। ये छोड़ना पड़ेगा, पाखंड मत करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए एकदम। सत्य कहता है कि कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है वो है, हम उसको स्वीकार करते हैं, ये अवश्य। अब अगर आप में ये सहजता, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी तो आप असत्य बोल रहे हैं। अब आते हैं तीसरा, अस्तेय। अस्तेय का एक साधारण अर्थ होता है चोरी न कर। चोरी न करना ठीक है। अब चोरी न करने का माने क्या हुआ कि हम जो हमारा जो है अधिकार जिस चीज़ पर है हम उतना ही उपयोग करना चाहते हैं। जो हमारा अधिकार नहीं है उसको हम उस पे लालच में हम नहीं पढ़ना चाहते। ये एक नेगेटिव पक्ष हुआ। अब इसका पॉजिटिव पक्ष क्या हुआ आप खुद सोचिए। इसका हुआ कि आत्मविश्वास, आत्मस्वीकृति होनी चाहिए आपके मन में कि हमारे पास जो है वो पर्याप्त है, हम उसमें सुख हो सकते हैं और उसमें हम आनंदित हो सकते हैं। ये एक विश्वास होना चाहिए। वो आत्मस्वीकृति का जो विश्वास है वो अस्तेय का। अब चौथा अंग है इसका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने काम लिप्सा से जोड़ा जाता है इसको कि भाई काम लिप्सा से बचो, वो उचित नहीं है। एक इस तरह की वासना है वो बढ़िया चीज़ नहीं है, वो हमको न हमारे जीवन में दुख पैदा करती है, ये बात। लेकिन ये एक नेगेटिव पक्ष। इसका पॉजिटिव पक्ष भी क्या है, ये आप ये देखिए कि पश्चिम में बार बार जो साहित्यकार लोग हैं उन्होंने दो एक बातें कहते हैं, जो बच्चे साहित्यकार हैं, आलोचक समालोचक हैं, उन्होंने कहा है कि इफ देयर इज ए स्टोरी इट मस्ट बी लव स्टोरी। और क्या कि ए लवर, दिस वर्ल्ड लव्स ए लवर, माने क्या कि ये एक अंतिम सत्य है कि प्रेम होना चाहिए। मनुष्य का समाज में अगर प्रेम नहीं है तो आपको कोई आनंद नहीं मिल सकता है, तो चीज़ नहीं मिल सकती। प्रेम होना चाहिए। इसका भी ये माने नहीं है कि प्रेम के साथ काम नहीं होगा, वो पाखंड की बात हुई। काम तो होगा, इसमें कहीं कोई दुविधा की बात नहीं है। लेकिन प्रेम जो होगा वो एक अतिरिक्त भाव है। ये जो है काम को के अतिरिक्त भी प्रेम बहुत कुछ है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। उस जो अतिरिक्त भाव है उसको आप पैदा करिए, वो आपका ब्रह्मचर्य। इसीलिए हिंदुस्तान में उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, ब्रह्म में रहना। वो जो अतिरिक्त भाव है, अतिरिक्त मन की भाव विश्वास है, उसको वो ब्रह्म कस से जोड़ते हैं। माने कि हम वो एक उसकी उदात्त भावना है, उसको सुख वगैरह से काम से हम नहीं जोड़ सकते। अब पांचवा यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का सीधा अर्थ है कि भाई अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। अब आज क्या है कि हम सोचते हैं कि अरे इतना से नहीं करेंगे तो कैसे जीवन चलेगा, है ना। अब लोग तरह तरह की चीज़ें इकट्ठा करते रहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं, आनंद के लिए अवसर ही नहीं है। अब इसमें एक बात देखेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत सही थे। उन्होंने क्या किया, वो कहते थे कि जब अपने हमने देखा है कि लोग कहते थे हर दीपावली पर कि भाई जो वस्तु साल भर काम में नहीं आई उसको हम डिस्कार्ड कर, वो नहीं रखना है।
जो साल भर में काम में आ रही है, हमारे यूज में, प्रैक्टिकल यूज में आ रही है, बस उसी का संग्रह करना, उससे ज़्यादा का चाहिए नहीं। अब ये सही है कि आज के जीवन में कॉम्प्लिकेशंस हैं और उतना से काम नहीं चलता है, थोड़ा बहुत आदमी को साधन रखने पड़ते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा तो बांधनी चाहिए कि हमारा जो संग्रह है हम उसको बहुत विस्तार नहीं देंगे, उसमें हम पढ़ेंगे नहीं, उस उलझन में हमको पढ़ना नहीं। ये हुआ 5 यम। अब 5 यम के साथ में योग शास्त्र ने 5 नियम रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। इन यम को प्राप्ति के लिए उन नियमों को मानना चाहिए, उनको साधना करना चाहिए। वो नियम क्या है? सिंपल एकदम। पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप और चौथा स्वाध्याय और 5वां ईश्वर पर ध्यान बोलते हैं। 5 ये नियम है। अब शौच का माने सिंपल बात है कि शुद्ध रहना, साफ सफाई रखना। जैसे वो जो सफाई जो है केवल आदमी के बाहर की नहीं होनी चाहिए, स्नान करें, शुद्ध ढंग से करें, जीवन को शुद्धता की तरफ लगाएं, लेकिन साथ में मन का शुद्धि भी जरूरी होती है। हम काम करते हैं, क्रोध में रहते हैं, तो ये प्रयास करना चाहिए कि मन को शुद्ध करेंगे। ये सब काम, लोभ, मोह का बहुत हम असर हमारे ऊपर नहीं है। कि शौच हुआ, शौच के बाद में संतोष। संतोष तो भाई जीवन में हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिना जो असंतोषी है वो कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में, उसका किसी तरीके से भी कोई अर्थ जीवन को दे नहीं सकता। तो संतोष करना सीखना चाहिए, संतोष का मन बनाना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि तप। तप का माने है कि आपके जीवन में कोई न कोई शारीरिक और कोई न कोई मानसिक व्यवधान, अड़चन बनी रहती है। ये प्रकृति का नियम, प्रकृतिगत है कि आपको कभी जाड़ा लगेगा, कभी ठंड लगेगी, कभी आपको गर्मी लगेगी और कभी भोजन मिलेगा, कभी परिवेश तरह से आपको तंग करेगा, क्या समाज में ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी कि आपको तंग, तो उनको सहन करने की एक क्षमता आपको पैदा करनी चाहिए। अब जो सब नहीं करना है तो आप जीवन नहीं चला, बौखलाए रहेंगे आप हमेशा, वो जरूरी है। वो क्षमता बचपन से ही आप अगर पैसा कर सकें कि थोड़ी बहुत भाई शीत गर्मी सहना की क्षमता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत दुख सुख कोई बातों को से अपने को रोकने, उससे विलक रखने की क्षमता आदमी को होनी चाहिए, वो तब कहलाती। फिर इसके बाद में आता है स्वाध्याय। हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन वो साथ में कहते हैं कि स्वाध्याय माने धार्मिक प्रवचन वगैरह में प्रवृत्त होना और उससे करता, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो योग शास्त्र का मंत्र है कि वो आपके मन के अंदर जो ज्ञान की लालसा है, जो ज्ञान की तरफ बढ़ने की आपकी इच्छा है, वो स्वाध्याय कराती। आप जानना चाहते हैं ये सृष्टि क्या है, सृष्टि। अब इसके लिए आप पहले पुराण गाथाएं सुनते हैं, वो ठीक है, लेकिन आज मनुष्य बदल गया है, बहुत सारी नई उन्नति कर रही है। आप आइंस्टीन का सिद्धांत तो नहीं जानना चाहेंगे, स्वाध्याय में वो भी आता है। तो आप कोशिश करिए कि हम समझ सकें इसमें जो समाज, ये प्रकृति है, वो किस तरीके से वर्क करती है, कैसे है, क्या है, उसके ऊपर में बहुत से जो दार्शनिक प्रश्न है उसका लोगों ने उत्तर दिया है। उन सब का अध्ययन करिए तो थोड़ा सा आपके मन में एक श्रद्धा, एक विश्वास पैदा होता है। तो स्वाध्याय आपकी जगह एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, उसका ध्यान। 5वां जो नियम बनाया है वो ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान माने कि भगवान की शरण में होना, कि भगवान अब आप चाहो पैसा करो, बहुत ठीक है, लेकिन इसका माने वास्तव में जो योगकार का योग सूत्र के का कहना जो है, क्या है, उनका क्या मत है? मेरे हिसाब से कम ये मत है कि भाई जो आपके श्रेष्ठ हैं, जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं, उनको उनमें आप श्रद्धा रखिए, उनसे सीखिए, ईश्वर को उनको भक्ति करिए। वो भक्ति जो है आपको सिखाने के, आपके अंदर जोश पैदा करेगी, आपके अंदर विश्वास पैदा करती है। ये भगवान का स्मरण हुआ, इसको ईश्वर प्रणिधान कहा जा सकता है। अब ये 2 चीज़ें हैं, यम और नियम।
आप इनको थोड़ा-सा विचार करिए, मन में इस पे भी थोड़ा-सा अपने अंदर भी विश्लेषण करिए, तो आप पाएँगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप निरर्थक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप बच जाएँगे। अब वो जो नींव बनेगी, तब अब जब आगे के स्टेजेज आएँगे, आसन वगैरह, तो आपको लाभकारी होंगे, आप मन लगा सकेंगे, आनंदित होकर के कर सकेंगे, और वही हमारा उद्देश्य